अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बनाए जी हमने मज़ेदार किस्म के नरम व मुलायम बीफ कबाब, जो कि बहुत ज़बरदस्त बने। इस कदर टेस्टी थे, इस कदर ज़बरदस्त थे कि सब ने बहुत पसंद किए। बहुत आसान सी रेसिपी बताऊंगी, झटपट तैयार हो जाएंगे और ढेर सारे बनेंगे इंशाल्लाह से। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कुकर और हम उस कुकर में डालेंगे कीमा। ये 1 kg कीमा है जी, बीफ का कीमा। ईद वाले दिन रखा हुआ था इसको कीमा करवा के फ्रिज में, तो ये हल्का सा जम गया है, नो प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद ये मैंने लिया है 1.5 कप के करीब है दाल। इस दाल को पहले मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कीमे में। अब मैंने 2 अदद प्याज, उन्हें भी रफली चॉप करके डाल दिया है। बड़े 2 चम्मच डाल दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 20 से 25 डाल दी हैं छोटी मिर्च जो गोल वाली होती है, वो रेड वाली। अब ये जी हम क्या करेंगे, ये 2 बड़ी इलायची और जो तेज़पात हैं ये डाल देंगे इसके अंदर, और बाकी मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच डाल दी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच नमक की, और 2 ग्लास इसमें 1 से 1.5 ग्लास इसमें पानी डाला और इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी जी, कुकर को बंद करके चला लूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स बाद ये देखें ये अच्छे से बन गया है। हल्का फुल्का सा इसमें पानी था जिसे मैंने तेज़ आंच करके सुखा लिया और इसको ठंडा कर लिया। अभी ठंडा करने के बाद इसको क्या करेंगे, ये एक हमने दिया कूंडी, जिसे बोलते हैं कूंडी डंडा, पंजाबी में कहते हैं कूंडी डंडा, ठीक है। इसमें ये मैं डालती जाऊंगी और मैं इसको इससे कूटती जाऊंगी। ये देखिए बहुत आसान मेथड है। आप इसको मिक्सी जार में भी कूट सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक हो जाता है तो वो उसका मज़ा नहीं रहता। तो इस ऐसे ये देखिए नाहिल भी आ गई है मेरे साथ हेल्प करवाने, और वो भी साथ करवा रही है हेल्प मेरे। तो अच्छे से ये मैं सारा कूट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसमें हम लोग क्या डालेंगे। तो ये सारा जी हो गया है। अब मैं इसको दोबारा बाउल में डाल देती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से ये हो गया है, क्योंकि बहुत बारीक पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो जी अब इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। ये देखें जी, इसको मैं कमरे में ले आई हूँ, किचन में। बाहर मैंने इसको कूटा था बैठ के। अभी मैंने इसमें तेज़पात और बड़ी इलायची निकाल दी है, इसको हम फेंक देंगे क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी जायफल पाउडर का डाल दूँगी। इसके बाद मैं 1 चम्मच भर के डाल दूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर की, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे हम। इसके बाद है जी धनिया, पिसा हुआ धनिया, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, बल्कि 2 चम्मच डाल दें भर के, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लगता है इसका जायका। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। तो गरम मसाला भी ये देखें 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मुट्ठी भर हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया डालने के बाद ये देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त। तो अंडा मैंने इसमें शामिल अभी नहीं किया है, क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तब इसमें अंडा डालूँगी। अभी इसमें अंडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा ही इसका जायका आएगा। अब इसको पौने घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है जी। चलें जी, फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया है। अब मैंने दोनों हाथ अपने करूँगी ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं थोड़ा सा मटीरियल उठाऊँगी और इसको अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के शेप दे लूँगी कबाब। मैं थोड़े पतले बना रही हूँ, इतने मोटे नहीं बना रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए ऐसे बनाते जाएंगे हम, ग्रीस करते जाएंगे हाथों को, और थोड़ा थोड़ा मटीरियल लेके उसकी पहले बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद उसकी रोटी बना के, मतलब उसको दोनों हाथों से दबा के उसकी हम शेप देंगे गोलाई में। तो बहुत अच्छे से हमारे शामी कबाब बन जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, मोटे बना लें, छोटे बना लें, बड़े बना लें, चौड़े बना लें, जैसे आपका दिल करे वैसे ही आप इनको बना लें। चलें जी, ये सारे तकरीबन माशाल्लाह से बन चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे बन चुके हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं, लेकिन जब बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर लग जाएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इनको फ्राई करेंगे। तो हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और एक अंडा मैंने फेंट लिया है, उसमें मैं ये डालती जाऊंगी 1 बाय 1, और इनको मैं फ्राई करती जाऊंगी। ये देखें 1 बाय 1 डालते हैं और इनको ऐसा ऐसा कर लेते हैं फ्राई। और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, कोई चीज़ कच्ची तो है नहीं है, सिर्फ अंडा एक कच्चा ऊपर लगा हुआ है, वो भी अभी मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। तो हम एहतियात से आप इसको पलट लें, बगैर एहतियात के भी पलट सकते हैं, क्योंकि ये टूटेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं।
ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे बन रहे हैं। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, किस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत जायकेदार मज़ेदार किस्म के हमारे कबाब, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। ऊपर से खस्ता, अंदर से नरम व मुलायम, मुँह में घुलने वाले। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।